सो प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ का यह है आज का सेट नंबर 6 2018 की सीरीज़ चल रही है और अब तक हम लोग करा चुके हैं आपको जितने भी सेट, और उसका आज 6वां नंबर सेट है 2018 का ही। इससे पहले हम लोग 5 सेट इसके करा चुके हैं, खूब अच्छे से आप लोगों ने किए। हमने इसको स्पेशल टारगेट बैच के तहत रख दिया है, तो टारगेट बैच की आज ये दूसरी वीडियो है, अगर देखा जाए तो पाँचवीं, माफ़ी चाहूँगा। अभी हमने सुबह एक वीडियो अपलोड करी इसी सेट की ही, फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर फ्रेजल वर्ब, और फिर से ये एमबी की बुक से एक प्रिंट सेट आ गया है, यानी कि आज की 5वीं वीडियो है आपके लिए। डाटा को सेव कीजिए, बचाइए, उल्टी सीधी जगह व्यर्थ करने से अच्छा होगा कि आप उसको पढ़ाई में लगाइए डाटा को। यस, कोई भी डाटा वेस्ट मत होने दीजिए अपना, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, किसी को छोटा करना। पहला वर्ड है अलीग, आरोप लगाना। दूसरा अगला वर्ड है एब्रिज, छोटा करना। क्रॉप, काट का छोटा करना। एडिट मतलब कुछ एडिट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी, बिना किसी काट छाट के छोटा करना। या फिर आप बी भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्रॉप का मतलब कुछ कटिंग करके छोटा करना, जैसे फोटो वगैरह करते हैं मोबाइल में, तो इसका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बी लगाइए। यस, एक मिनट में मोबाइल में एक भर लूँ, पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें बताना है कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है आपका ग्रोजी, GROZZY, सॉरी GGY, इसका मतलब लड़खड़ाना, स्टम्बल। उससे नेक्स्ट है ग्रिटी, महान। ग्रूवी, स्पेलिंग यहाँ गलत है, GROOVY होना चाहिए था। ग्रूवी का मतलब होता है शानदार, गुरु मतलब दूल्हा, सजा धजा, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल सी। नेक्स्ट आपका थर्ड, आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। वोकेबलरी है कमेंडेबल, जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, प्रेसवर्दी, प्रशंसा योग्य, ग्रेटफुल, आभारी, कॉशियस, शिष्टाचार, सेटिस्फाइंग, संतोषजनक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही अ। इकेस्टेसी, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। परम आनंद, बहुत अत्यधिक खुश होना, परम आनंद में होना। डेंजर, खतरा, फियर, खतरा, ग्रीफ, दुख, हैप्पीनेस, खुशी। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा आपका डी, हैप्पीनेस। शुरू में ही इसने वोकेबलरी बेस्ड पोर्शन इसके अंदर धर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट है आपका द चिल्ड्रन हैड मेड अ मैस ऑन फ्लोर, सो आई आस्क सना टू क्लीन डैश अप। चिल्ड्रन ने फ्लोर पे जो है बहुत आतंक मचा दिया है, सो आई आस्क सना टू क्लीन डैश अप। यहाँ फ्लोर के लिए आपको इट लगाना होगा, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इट, टू क्लीन इट अप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इट्स मत लगा देना, केवल इट आएगा इसका आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल बी। नेक्स्ट वीक आई डैश, बात हो रही नेक्स्ट वीक की, यानी कि फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। आई के साथ में आप ING नहीं लगा सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के, कई बार बता चुका हूँ। ING फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएंगी। ऐसे ही यस आई के साथ नहीं लग सकता, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है आपके पास में ए, तो इसका आंसर आपको लगाना होगा ए, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि अ गिनेटिक स्टैचू, एक विशाल बहुत ही बड़ा स्टैचू। ऑप्शन आपके पास कैसल का मतलब होता है दुर्ग। कोलोसस, कोई महापुरुष या भीमाकार या विशाल मूर्ति। कॉलम, बताइए आपको। सिटाडेल, दुर्ग या किला, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, कोलोसस, किसी भीमाकार आकार की मूर्ति बनाना, 7 का बी। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। ही वॉज सरप्राइज, बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। चौंकाने वाले वर्ड के साथ में हमेशा एट आता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद उसने मी लगाया। अभी तक तो ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, जो कि कंडीशन सही बैठ रही है, लेकिन उसके आगे है जीरंड। क्या उसके बाद में जीरंड यानी कि रिफ्यूजिंग, और जीरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आया करता है, यानी कि यहाँ पे मी की जगह आपको लगाना होगा माई। जब कभी भी आपको जीरंड दिखाई दे तो आप उसके साथ में हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव केस लगाएंगे,
यानी कि ध्यान रखें माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, इन सब के साथ अगर कभी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी केस में आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसे में जिरन का काम करती है। जिरन यानी कि नाउन। यस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये सेंटेंस। आइडेंटिफाइंग ये हो चुका है 8 सेंटेंस। 9 देखिए, क्लोज टेस्ट है। कह रहा है कि लॉर्ड बर्डन पावेल, फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, वॉज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट ड्यूरिंग डैश वार इन साउथ अफ्रीका। हालांकि यहाँ पे वार का जिक्र हुआ है, वार के बाद प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे अच्छा रहता है कि आप आर्टिकल दा लगाते हैं, लेकिन द ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अ लगा सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते। ड्यूरिंग अ वार इन साउथ अफ्रीका वैन सोल्जर डैश नॉट ईजिली अवेलेबल। सेंटेंस में बात हो रही है पास्ट की, ऊपर वॉज हिमसेल्फ आया है, तो यहाँ पे सोल्जर्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब वर्ड लगा देंगे, वर नॉट ईजिली अवेलेबल। दस वैन द सोल्जर्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल। ही सिलेक्टेड अ फ्यू बॉयज़ हु, व्यक्ति के लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे वर्ब आ रही है, वर्कड, इसलिए आपको हु का इस्तेमाल करना होगा। यस, हु, वर्कड ज़्यादा फिट रहेगा। हु वर्कड एज मैसेंजर्स एंड डिड अ वंडरफुल डैश, डिड अ वंडरफुल जॉब एज लिटिल स्काउट। सिंस देन द स्काउट मूवमेंट हैज़ डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड, हैज़ स्प्रेड यानी कि फैल गया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बहुत इजी क्लोज टेस्ट है, कल भी सुबह भी आज बहुत इजी था, अब भी बहुत इजी क्लोज टेस्ट आया। सीपीओ वालों के मज़े आ गए होंगे 2018 में जब ये एग्ज़ाम आया होगा। चलिए आपके मज़े आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इजी तब लगती है, मेरा मानना ये है जब वो चीज़ आपको आ जाए। जब तक कोई चीज़ आपको अगर नहीं आती है तो वो आपके लिए ईजी नहीं है, ये ध्यान रखें आप। हिज न्यू जॉब इज़ कनेक्टेड डैश डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। हिज न्यू जॉब इज़ कनेक्टेड, कनेक्टेड के साथ आपको यहाँ लगाना होगा विद, कनेक्टेड विद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन हेयर। वर्ड है आपका मोरो से, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। मोरो से मतलब चिड़चिड़ा। यस, देखिए पहला ऑप्शन आपका टेस्टलेस स्वाधीन, ग्लूमी उदास, चेयरफुल खुश, सिक बीमार। तो इसका अपोजिट बताना है आपको, तो चेयरफुल इसका बेस्ट अपोजिट बैठ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत अधिक खर्चीला, बहुत अधिक खर्चीला। वेस्टफुल व्यर्थ करने वाला, रिसेंटफुल व्यर्थ, थ्रिफ्टी कंजूस, डिफिशिएंट कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिफिशिएंट कमी, कंजूस सॉरी। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका पैसेज, मैं फटाफट से पैसेज पढ़ लूँ फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा। द ओशियन विल नॉट लुक द सेम कलर इन द फ्यूचर। Essentially, climate change will make the blues of the ocean bluer and the green greener, greens greener। यानी कि ओशन जो है फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा जैसा अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ब्लू हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा, या फिर ग्रीनर हो जाएगा। साइंटिस्ट फ्रॉम MIT बोस्टन फिगर्ड दैट दिस आउट बाय क्रिएटिंग अ ग्लोबल मॉडल दैट सिमुलेट्स द ग्रोथ of a tiny creature that lives in the ocean and affect the color we see. Their research was published in the journal Nature Communicators. The ocean looks blue or green to us because of a combination of how sunlight interacts with water molecules and with whatever else lives in that water. यानी कि पानी हमें नीला क्यों दिखता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से दिखता है। The molecules in water absorb all but the blue part of the spectrum of sunlight and the water reflects the blue color। यानी कि पानी हमें ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि पानी जो है सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लू को छोड़ करके। द वाटर लुक्स ग्रीनर व्हेन इट हैज़ मोर photoplankton, tiny microscopic organism that like plants can use chlorophyll. It captures mostly to blue portion of the spectrum of sunlight. They then use photosynthesis to create the chemical energy they need to live. When there are more of these creatures in the water absorbing sunlight, they make the water look greener. Conversely, if there are fewer photoplankton, the water looks bluer। यानी कि ग्रीन कब दिखता है? समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे भी हैं, ये पेड़ पौधे अपने सन से जो है सभी पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं बस ग्रीन को छोड़ करके। फिर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्रीन लगता है। अगर कभी ये प्रक्रिया कम हो, पानी भी हो थोड़ा सा और ब्लू भी,
तो ये ब्लूअर दिखेगा, यानी कि हल्का सा ग्रीन हल्का सा ब्लू। द क्रिएचर्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट on how much sunlight, carbon dioxide and nutrients are around. Climate change is altering the ocean current, meaning there will be a fewer nutrition for phytoplankton to feed on in some areas, so there will be decline in their number in those regions. यानी कि कम होने की वजह से, भोजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने की वजह से ये डिक्लाइन समाप्ति की तरफ है। Since the 1990s, satellites have taken regular measurement of how much chlorophyll in the ocean. Those levels can change because of weather event or because of climate change. The study predicts that the blues will intensify, most likely in subtropical regions where phytoplankton will decrease. These are areas near the equator like Bermuda and the Bahamas that are already quite low in phytoplankton. Regions where there are a lot of nutrition like in the southern ocean or part of the North Atlantic will see even faster growing phytoplankton because those waters are warming with climate change. Those waters will look greener. Climate change will bring a color change to half of the world's oceans by the end of the 21st century. The study says that's bad on several levels. For me, phytoplankton remove about as much carbon dioxide from the air as plant and help regulate our climate. Research shows they are also key to other animal survival. Phytoplankton are at the base, and if the base changes, it endangers everything else along the food web, going for enough to the polar bears or tuna or just about anything that you want to eat or love to see in pictures, said Stephen Dactyris, a principal research scientist in MIT. पहला क्वेश्चन है, द पैसेज इज मेनली अबाउट। पैसेज किस चीज़ के बारे में? ये पैसेज है आपका मेनली द चेंज ऑफ द ओशन कलर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। द कलर ऑफ द ओशन डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है ओशन कलर? द ग्रोथ ऑफ phytoplankton इन द ओशन, द सनलाइट इंटरेक्शन विद द वाटर मोलिक्यूल्स एंड सी ऑर्गेनिज्म, वाटर मोलिक्यूल्स ऑब्जर्व द ब्लू ऑफ द सनलाइट, यहाँ पे कलर डिपेंड करता है सन का, उसका वाटर का, द सनलाइट इंटरेक्शन विद द वाटर मोलिक्यूल्स एंड सी ऑर्गेनिज्म। इन विच एरियाज विल द ओशन लुक ब्लूअर, अब इसका ऊपर जिक्र हुआ है, एरियाज नियर इक्वेटर, जहाँ बरमूडा वगैरह का जिक्र हुआ था। वेयर डू phytoplankton, सेंटेंस नंबर 20, ग्रो प्रोफुसली where the sun rays are absorbed by ocean, where the ocean water are hot as equator, where there are a lot of nutrition in the ocean, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। Which statement is not true according to the passage? By the end of 21st century the color of ocean water will change, बिल्कुल ये ट्रू है। आपको बताना है कौन सी ट्रू नहीं है। 22nd देखें, इन सब ट्रॉपिकल रीजन phytoplankton will decrease, yes. More blues color in the ocean will affect the climate change, जी नहीं, ये इसका रॉन्ग है, इसका जिक्र इसमें कहीं नहीं हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22nd क्वेश्चन फिर से आ गया आपका वोकेबलरी बेस्ड। कैमरा ऑन कर रहा हूँ जिससे आपको दिख सके। कह रहा है कि एफुलेंट का मतलब होता है धनी, समृद्ध, वेल्दी, क्लेवर, जॉयस, स्ट्रॉन्ग, टुच्चा है सभी वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा वेल्दी, धनी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसमें अंडरलाइन पार्ट में एक इडियम दिया गया है, इसका मतलब क्या है? टू मेक बोथ एंड मीट्स। यहाँ पे बोथ एंड का मतलब होता है सुबह और शाम, सुबह पहला एंड, शाम का दूसरा एंड। बड़ी मुश्किल से दोनों को मिल पाना, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। अर्न इनफ टू सर्वाइव, इसका आंसर हो जाएगा सी। द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द किचन 3 times। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लैंड लेडी के बाद लगाया मेड, जो कि है सेकंड फॉर्म। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ मेक, हैव और गेट, इन तीनों को ही कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स इनको कहा गया है। इनमें से मेक और हैव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे चेंजिंग की जगह आपको चेंज लगाना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चेंजिंग की जगह आपको सी लगाना चाहिए, तो ये आंसर ठीक होगा। किसी दिन पॉजिटिव वर्ब के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा, आपको खूब अच्छे समझ में आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द नीड टू सब्स्टिट्यूट इट
सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ़ ही ट्राइज हार्ड इनफ। सेंटेंस जुड़ा है इफ़ से, जो कि एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। इफ़ के पहले वाला सेंटेंस में है विल को हम रखते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि वुड होता है इसका पास्ट। जब ये प्रेजेंट में तो आगे ही प्रेजेंट ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS अगर जुड़ता है तो ही के साथ ट्राइस बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नो एरर। ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 26। आइडेंटिफाई द सेगमेंट। किस सेंटेंस में एरर है? कह रहा है कि नेदर मोहित नोर रोहित। जब सेंटेंस जुड़ा हो आपको नेदर नोर से, किससे? नेदर नोर से। दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। वर्ब आती है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाद वाला भी है रोहित, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वर नहीं, आपको लगाना होगा वॉज, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका गलती सी पार्ट में। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड रोंग है ये बताना है। पहला आपका बेनवोलेंट, बेनवोलेंट मतलब लाभकारी। उससे अगला आपका बिनाइन, बीनीथ, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल की स्पेलिंग गलत है, BENEFICIAL, बेनिफिशियल मतलब लाभकारी। यस। नेक्स्ट सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका फेन, फेन का मतलब होता है झूठा। फेक से बना एक तरह से कह सकते हैं, FEIGN, फेक यानी कि झूठा, नकली। प्रीफर मतलब पसंद करना, प्रिपेयर मतलब तैयार, पेस्टर, प्रिटेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल प्रिटेंड, किसी चीज़ का झूठा हुआ, कोई चीज़ झूठी होना किसी चीज़ का। 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 29 यू मस्ट गो टू भोपाल इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तुम्हें जाना चाहिए भोपाल अगर तुम उसको पसंद करते हो या नहीं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में देखें, यू मस्ट गो टू भोपाल, अंडरलाइन पार्ट देखना है सिर्फ, इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। सेंटेंस में जब भी और आ जाए ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आ गया आपका और, यानी कि सेंटेंस हो गया आपका डाउटफुल। क्या होगा सेंटेंस आपका? डाउटफुल। दूसरी बात ध्यान रखें, वेदर और का जोड़ा होता है, ये चलते हैं पेयर में, वेदर और। तो इफ़ की जगह आपको लगाना होगा यहाँ वेदर, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर और ना होता तो आप वेदर लगा सकते थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का फिलहाल की स्थिति में देखते हुए बी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। शुड, वॉन्ट, कांट और वुड। मिस्टर शर्मा मे बी लेट ये कह रहा है, बट मिस्टर जो भी उसने कहा डैश बी। मिस्टर शर्मा लेट हो सकते हैं, मिस्टर डैश नहीं होंगे के लिए आपको लगाना होगा यहाँ पे वॉन्ट बी। इसका होता है विल और नोट का शॉर्ट वर्जन है वॉन्ट बी। यस, इसे कह सकते हैं आप एब्रीविएशन। कह रहा है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, सुबह भी ये वर्ड आया था आपका, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाए। पहला वर्ड है एक्वेरियम, एक ऐसा कांच का बॉक्स जिसमें पानी भरा हो और जिसमें मछलियाँ रखी जाए। ऑर्चार्ड, फलों का बाग। अपियरी, मधुमक्खियों को रखने की जगह, और एवियरी, पक्षियों को रखने की जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल सी। 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का क्या रहा है आपका क्वेश्चन, सॉरी, लेट्स होप दे विल बरी द हैचेट। ये एक ईडियम है, BURY द हैच, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, इसका मतलब होता है दफनाना। बरी द हैचेट मतलब कुल्हाड़ी दफनाना, यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना। 32 पुरानी दुश्मनी भुला देना, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स हो सकता है कि इसका आंसर हो। अगर इससे बेस्ट कुछ दिखा तो ठीक, ना तो फिर ये आंसर होगा। मेक प्लान्स क्लेवरली, जी नहीं। टेक करे, जी नहीं। कीप क्वाइट, जी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, फॉरगेट पास्ट क्वारल। नेक्स्ट है 33। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड रॉन्ग है। पहला वर्ड है बेविच्ड, बेविच्ड आपका वर्ड ठीक लग रहा है देखने में। नेक्स्ट है आपका बिटर, ये भी ठीक है। ब्लिजर्ड भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिजारे की स्पेलिंग गलत है, BIZARRE, बिजारे यानी कि अजीबो गरीब, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिव।
अ पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति। पहला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, शब्दों को सही क्रम में लगाने वाला, यानी कि डिक्शनरी लिखने वाला। दूसरा वर्ड है कालीग्राफर, काली का मतलब काली है, लेकिन इसका मतलब होता है सुंदर लिखने की कला, कला। अगला है कोरियोग्राफर, ये तो आपको पता ही होगा, यस, कोरियोग्राफर मतलब डांस सिखाने वाला। अगला है आपका कार्टोग्राफर, यानी कि नक्शा बनाने वाला, किसी चीज़ का भी नक्शा बनाने वाला, कार्टोग्राफर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, लेक्सिकोग्राफर। समझ में आ रहा है ना खूब अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 35। इट इज़ नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच। इट इज़ नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच। देखिए, इट इज़ नॉट वाइज जब सेंटेंस जुड़ता है इट इज़ से, कल भी मैंने आपको एक्टिव पैसिव का जो वीडियो बनाया उसको लास्ट पार्ट में देखिएगा, सबसे लास्ट में। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, याद होगा आपको, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे भी सेंटेंस जुड़ेगा टू से। इट इज़ नॉट वाइज टू रिलाई टू एनीबडी टू मच, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज़ नॉट वाइज टू रिलाई ऑन एनीबडी। यहाँ पे ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि रिलाई के साथ हमेशा ऑन आता है, रिलाई ऑन भरोसा करना, रिलाई ऑन भरोसा करना। तो यहाँ पे ये भी गलत है, आपका टू नहीं आएगा, ऑन सिर्फ एक में आया हुआ है, सी में। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रॉमिस। फेड अप का मतलब होता है बोर हो जाना, यस, किसी चीज़ से ऊब जाना, बोर हो जाना। तो यहाँ पे फेड अप विद, ये एक ईडियम एक तरह से देखा जाए तो इसका पूरे का मतलब बताना है ऊब जाना। पहला वर्ड है डिसगस्टेड, 36 का, ऊब जाना ही। होपफुल, आशा, फ्यूरियस, प्लीज्ड, तो इसका आंसर होने से रहे, फ्यूरियस मतलब जिज्ञासु, प्लीज मतलब खुश होना, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। स्लेटदार, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ड्रीमी, बिल्कुल ठीक है। ड्रेडफुल भी ठीक है, डरा हुआ। नेक्स्ट है आपका ड्राइबल, ड्राउट, ये ठीक गलत है आपका, DROUGHT, ड्राउट। ड्राउट मतलब होता है सूखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इफ़ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। ये एक ईडियम है, इन द लॉन्ग रन, बड़ा प्यारा ईडियम है, यानी कि लंबे समय तक, काफ़ी दूर तक, अंत तक भी कह सकते हैं इसको आप। सो इवेंचुअली, इंटरमिटेंटली, रेगुलरली या फिर इमीडिएटली। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, इवेंचुअली। अ प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, एक जगह जहाँ पर कोइंस बनती हों, उसको बोल देते हैं मिंट। जहाँ सिक्के बनते हैं, मिंट के दो मतलब होते हैं, मिंट माने पुदीना भी होता है, और मिंट ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनते हो, वेयर कोइंस आर मेड, तो मिंट। एक्सचेंज मतलब अदला बदली, बैंक मतलब बैंक, रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना किसी को, इसका आंसर हो जाएगा मिंट। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड आपका बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब बंधन, एक तरह से कह सकते हैं बंधन। गुलामी, स्लेवरी का मतलब गुलामी, सिनोनिम्स हो जाएगा अफेक्शन, लगाव। वेल्थ, धन। लिबर्टी, आज़ादी, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका लिबर्टी, LIBERTY, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। बताना है किस पार्ट में इसके एरर होगी। यहाँ पे ही स्पेंड्स गुड डील, यहाँ पे सेंटेंस में ही स्पेंड्स अ गुड डील, सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। ये एक पूरा का पूरा इडियम कह लीजिए, इडियमेटिक सेंटेंस कह लीजिए, फ्रेजल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन सही तरीका इसको बनाने का यही है, अ गुड डील। क्या होगा इसका आंसर सही, अ गुड डील, बहुत अधिक, यस। सो सी स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, यानी कि वो बहुत अधिक खर्च करता है बाहर खाना खाने पर। नेक्स्ट है 42, आपको बताना इसका सिनोनिम्स। वर्ड है आपका डेम। डेम मतलब होता है स्त्री, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो। एक और वर्ड होता है स्त्री के लिए लास, लास माने भी होता है लड़की। मैन माने लड़का, फीमेल माने लड़की, लेडी माने लड़की, गर्ल माने लड़की। देखिए सभी यहाँ पे लड़कियों से जुड़े वर्ड हैं। अब यहाँ पे ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, यस। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे फीमेल का जो इस्तेमाल करते हैं, फीमेल वर्ड है आपका जो यहाँ पे, उसका इस्तेमाल करते हैं आप सिर्फ जेंडर बताने के लिए,
कि वो लड़की है या लड़का। जैसे कि बिल्ली को फीमेल कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की तो नहीं है ना। यस, कॉपी भी आपका फीमेल वर्जन है अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो वो लड़की नहीं है। फीमेल सिर्फ सेक्स बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो बॉय है या गर्ल। उससे अगला वर्ड है डी, गर्ल आप नहीं लगा सकते, इस तरह की तुलना आप गर्ल से नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सी, लेडी। अगला है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है संग्रह करना, एक जगह जुटना, इकट्ठा करना। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स, डिस्पर्स फैल जाना, क्रिएट बनाना, गैदर इकट्ठा, रिजेंबल शक्ल मिलना। रिजेंबल मतलब शक्ल मिलना, तो इसका आंसर फिलहाल की स्थिति में हो जाएगा डिस्पर्स फैल जाना, तितर बितर हो जाना। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, लेबोरियस परिश्रमी, मिस्टीरियस रहस्यमयी, कॉर्शियस सभ्य, लेकिन यही स्पेलिंग गलत है, COURT, यहाँ तक तो ये ठीक थी, लेकिन उसका आगे EOUS कॉर्शियस सभ्य, शालीन। इसका आंसर हो जाएगा सी, यही स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे? क्या तुमने वही किया जो मैंने तुमको बताया था? डिड यू डू, ध्यान दीजिएगा, डिड यू डू। फिर अंडरलाइन है आपका व्हाट आई टेलिंग यू। अब यहाँ ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, अब तक मेरे से पढ़ते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है कि टेलिंग नहीं आएगा कम से कम, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING और थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। ये मैं आपको पहले ही चिक के कई बार बता चुका हूँ। गलत तो ये है, कन्फर्म गलत है, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना होगा? डिड को देखते हुए अच्छा होगा आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दें, टोल्ड, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी, व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे। यस, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपको होस्टाइल, HOSTILE। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण हो सकता है, रेबल मतलब दुश्मनी, एग्रेसिव हिंसक, फोर्सफुल बलपूर्वक। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, फ्रेंडली। गेटिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज अ फिदर इन वंस कैप। ये एक ईडियम है। ईडियम क्या है? फिदर इन वंस कैप, यानी कि बड़ी उपलब्धि हासिल करना, बड़ी उपलब्धि हासिल करना। अ साइन ऑफ हिज इंटेलिजेंस, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, समथिंग ही कैन शो ऑफ अबाउट, एन अवार्ड नॉट टू बी गिवन अप। 47 का फिलहाल की स्थिति में बी आंसर हो जाएगा, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसा समय जिस पर सब गर्व करें या घमंड भी करें। आपको बताना नेक्स्ट सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। इफ़ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन ही विल बी एट द ऑफिस नाउ। अगर कार नहीं टूटी होती या फिर ब्रेक ना डाउन होते उसके, तो वो अब तक ऑफिस पहुंचता। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इफ़ वाले पार्ट में उसने लगाया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर इफ़ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, कन्फर्म है। लेकिन यहाँ उसने लगाया विल बी, तो ये आपका है रॉन्ग। यहाँ पे वुड हैव बीन होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, यानी कि बी पार्ट आपका रॉन्ग है। विल बी की जगह वुड हैव बीन होना चाहिए था। द प्लांट विल डाई डैश विल लुक आफ्टर इट। शर्त है प्लांट मर जाएंगे अगर तुम उनका ध्यान नहीं रखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अनलेस, क्योंकि कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है अनलेस का, टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है अनटिल का। यस, तो यहाँ पे अनलेस बिल्कुल ठीक है। द प्लांट विल डाई इफ़, यानी कि अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे, अनलेस यू लुक आफ्टर इट। लुक आफ्टर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर। लास्ट सेंटेंस है द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अक्योर टेलीफोन द पुलिस। द मैन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द मैन के बाद उसने लगाया हु। क्या लगाया उसने बाद में मैन के बाद? हु, और हु के बाद उसने लगाया सी। तो ये सी है आपका मैन के लिए,
द मैन हु सी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सी सही है? क्योंकि मैन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे या तो ऐसे ही लगाइए। हालांकि एक्सीडेंट हो चुका है, उसने आगे जिक्र किया है टेलीफोन का, जो कि आपकी सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो ये भी क्लियर है कि सेंटेंस पार्ट में चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे सी की जगह सो आएगा। सबसे पहली बात, सो कितना में है आपका? ए में और सी में। यस, सबसे पहली बात तो यही कंफर्म आपकी, ए या सी में से कोई एक इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हु सॉ द एक्सीडेंट टू अक्योर। उसके बाद में एक गलती और भी है यहाँ, बहुत बड़ी गलती। क्या है उसको देखे ध्यान से। यहाँ पे एक सेकंड, कुछ सी और वॉच ये दो वर्ब है आपकी जिनका इस्तेमाल करता है देखने के लिए। इनके बाद अगर दूसरी वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, इसके बाद अगर दूसरी वर्ब आए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। यहाँ टू अक्योर की जगह अच्छा होता कि आप इसे हटा करके OCCUR लगाते, जो कि पहला ऑप्शन में नहीं है। सेकंड फॉर्म लगा के गलत कर दिया पहला ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में छोड़ दो भी तो फिलहाल, तीसरे ऑप्शन में है, लेकिन वोज वर्ड लगाने की वजह से ये गलत हो गया। इसका मतलब सी भी बाहर हो गया रेस से। ए तो बाहर हो ही चुका था, सी भी बाहर हो गया। इसका मतलब अभी तक क्या लग रहा था हमें कि ए या सी में से कोई एक आंसर है, क्योंकि सो आना चाहिए था। सो आपका ए या सी में ही था। यस, अभी तक जो हमें लग रहा था, लेकिन ए ऑप्शन गलत हो गया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की वजह से, सॉरी सेकंड फॉर्म की वजह से, और सी गलत हो गया वॉज प्लस आईएनजी की वजह से। तो यानी कि ये तो हो गया रेस से बाहर। दूसरी बात, जो दिया हुआ है वो भी गलत है, तो इसका मतलब डी वैसे ही रेस से बाहर हो गया। अब आपकी मजबूरी है कि आप बी के अलावा कोई नहीं लगा सकते। ध्यान रखें, सेंटेंस को ये भी करने का एक तरीका है, रेस से बाहर निकालना सीखें आप। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा होगा तो वो 100 का देख करके फटाफट से सेंटेंस कर देता ठीक, जो मुझे पक्का पता है। यस, सा देखा और सेंटेंस ठीक हुआ और वो डेफिनेटली ए लगाता या फिर आंसर सी। लेकिन क्या आंसर सही हुआ? हासिल क्या हुआ आप ये देखिए। यहाँ पे हासिल हुआ आपको कुछ नहीं। कपिल शर्मा का डायलॉग है, बोल लूँगा नहीं, आपको पता है। यस, वन हु विल सी द एक्सीडेंट टू अकर। यहाँ पे 100 की वजह से ए और सी बाहर हो गए रेस से। क्यों हो गए बाहर? सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म की वजह से। अगर थर्ड वाले में वॉज ना होता तो फिर वो सेंटेंस ठीक होता। इसका मतलब आपको बी लगाना होगा, जो उसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये भी एक तरीका है, मेरा तो यही तरीका है सेंटेंस को करने का। रेस से बाहर निकालता हूँ और सेंटेंस करता हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए कोई बात नहीं। एसएससी का आज हमने आपको कराया सेट 6। यस, जो 2018 का है, हमने शुरू किया हुआ है सीक्वेंस एक बढ़िया वाला, आप ही के लिए किया हुआ है। यस, आपके लिए पूरे जीरो जान से हम मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आज आपके लिए WH OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डाले। फ्रेजल वर्ब की भी वीडियो अपलोड करी हमने आज 6 बजे। 4 o'clock की आई, 6 o'clock की आई। लेकिन आप लोग कितना देख रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हम लोग मेहनत कर सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइव देखिए। व्हाट्सएप पर अगर आप वीडियो आ रही तो व्हाट्सएप के ही बॉक्स में जाकर के वीडियो को मत देखा करें, क्योंकि यूट्यूब की और व्हाट्सएप की बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए विरोधाभास है। 36 का आंकड़ा है। आप वीडियो क्लिक करके यूट्यूब पे ही जाके देखें हमेशा। व्हाट्सएप के प्लेयर में ना चलाएं आप। व्हाट्सएप में भी अपना एक प्लेयर होता है जहाँ वीडियो चला सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप प्लेयर पर ना चलाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जब आप देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी प्रॉफिट कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ, कभी मैंने आपसे कुछ और नहीं कहा। वीडियो के लिए सिर्फ यही कहता हूँ कि आप वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जाया करें। एक सुंदर सा, जितने बच्चे देखते हैं सभी के सभी कमेंट करके जाया करें, लाइक करके जाया करें। व्यूज़ आ रहे हैं 100+, लाइक आ रहे हैं 10+, तो ये भी गलत बात है आपकी। लाइक कीजिए, दिल खोल के लाइक दीजिए, जब तो जी खुश होएगा, हमारा ही बनाने वालों का भी। कोई भी हो, चाहे मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो आपको पसंद है, आप डेफिनेटली लाइक दीजिए उसको। उस बंदे का हौसला बढ़ाइए। अगर मैं आपके काम के प्रति हौसला ना बढ़ाऊँ तो आपको क्या मजा आएगा? काम करना जी करेगा? जी नहीं करेगा। यस, तो हौसला बढ़ाइए, मेहनत से जुड़िए मेरे साथ में। डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपको 90+ पर पहुँचा कर छोड़ूंगा मैं 100 में से, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सीजीएल में 175 या 180 के आसपास मैं आपको ले जाकर छोड़ूंगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। एक नंबर नहीं छोड़ने देना मैं आपका। पेपर दे लो एक बार, आपको इस बार यकीन हो जाएगा मेरी बात पे। बस आप जुड़ कर देख लीजिए इस बार। मैं आपसे कोई चार्ज सुन ले रहा, फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना दावा तो मेरा एक्सेप्ट कीजिए आप, चैलेंज। आप जुड़ के देखिए बार, 3 महीने तक मेरी वीडियो कनेक्ट करके बिल्कुल पढ़ के देखिएगा। आपका ना देने मांगता है तो मुझे कुछ भी कह दीजिएगा आप, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं आपसे। यस, तो फिलहाल पढ़ते रहिएगा। फिलहाल चलते हैं, आपसे मिलते हैं कल सुबह। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब खैर, गुड नाइट।